फ्रांसीसी एयरफोर्स ने भी इस पर मुहर लगा दी कि हां, राफेल के जमीन पर गिरने की बात सच है। तो राफेल के फिसड्डी पने का मामला बहुत गंभीर हो चुका है। यह झूठ बताता है मोदी सरकार का कि उसने अपने ही सेना के पायलट्स को, उनकी शहादत को इतने दिन तक छुपाए रखा कि पाकिस्तान के साथ एक टुन्नू से संघर्ष में 1700 करोड़ रुपए का राफेल धुआं हो गया। लेकिन मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद यह बात छिपी नहीं रह सकी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत का राफेल जमीन पर आ गया। भारत सरकार ने भले इसका खुलासा न किया हो, लेकिन राफेल जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रैपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में कहा गया कि उसने भारत के कम से कम 3 राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इस खबर में साफ साफ दावा किया गया है, इंडिया हैज ऑफिशियली एडमिटेड द लॉस ऑफ 4 पायलट्स इंक्लूडिंग द पायलट ऑफ 3 राफेल। मतलब खुद फ्रांस के एयरफोर्स चीफ मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि राफेल गिरा, लेकिन इस बात को संभालने में उन्होंने जो बताया वो उससे ज्यादा गंभीर बात है और भारतीय वायुसेना के लिए सोचने वाली। मानने से इनकार करती रही, पूरा विपक्ष कहता रहा कि हमको बताइए कि कितने राफेल हमारे गिराए गए, हमको बताइए कि हमारे पायलट्स को कोई नुकसान हो तो नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार, इसके नफरती चिंटू, इसके नफरती सांसद, इसके 2-2 कौड़ी के 2-2 रुपये के जो ट्रोल है ना, उन्होंने इस शहादत पर भी पर्दा डालने का काम किया है। मोदी को लग रहा था कि बात आई गई हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन की भद्द पिट चुकी है। धंधे का मामला है, इसलिए फ्रांस की सरकार, फ्रांस की सेना और दसॉ एविएशन तीनों ने इस मामले पर लिपाई पुताई शुरू कर दी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि राफेल के जमीन पर गिरने के मामले को लीपने पोतने के चक्कर में मोदी की फजीहत हो जाएगी। अब देखिए कि राफेल लड़ाकू विमान को लेकर फ्रांस एयरफोर्स के प्रमुख ने पहली बार खुलासा करते हुए कहा है कि भारत को राफेल लड़ाकू विमान का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। मतलब उसने पाकिस्तान के दावे पर मुहर लगा दी। यह खबर इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे 4 राफेल और 4 राफेल के 3 पायलट, इसके अलावा एक और फाइटर पायलट हमने इस जंग में खोया, लेकिन सरकार ने माना ही नहीं। एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी वायुसेना चीफ जनरल जेरोम बेलांगर ने कहा कि उन्होंने 3 भारतीय विमानों के नुकसान के सबूत देखे हैं। सोचिए, चढ़ते हुए युद्ध में राफेल फेल हो गया। जिसके भरोसे दुश्मन को धूल चटाने का सपना देख रहे थे, वो मुर्गा छाप दिवाली का पटाखा निकला। बिना लड़े राफेल कंपनी का सीईओ अब नरेंद्र मोदी और उसके गुर्गों समेत अपनी कंपनी को बचाने के लिए मैदान में सामने आया है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कल उसका एक बयान सामने आया जिसमें उसने एतराफ़ तो किया कि हमारा राफेल जहाज़ गिरा, लेकिन साथ ही एक नई मंतक पेश की कि पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल ने हमारे जहाज़ को हिट नहीं किया, बल्कि वो खुद ही नीचे गिर गया। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक कंपनी का सीईओ ये कहता है कि हमारे जहाज़ बगैर हिट किए आसमान से ज़मीन पर आकर गिरते हैं और तबाह हो जाते हैं। यानी एक तो उसने नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश की कि किसी तरह उसके ऊपर जो जलील हो रहा है दुनिया भर में, दुनिया उसे ताने कस रही है, उसकी एयरफोर्स की मट्टी पलीत कर रही है, वो उसे बचाया जाए। दूसरा सबसे अहम, जो इस वक्त चाइना की कंपनी के शेयर्स हैं कि आसमान पर जा रहे हैं और राफेल की कंपनी ज़मींबोस हो रही है, मलेशिया ने जहाज़ लेने से इनकार कर दिया है, उसे अब कवर अप करने के लिए बाकायदा तौर पर एक साजिश घड़ी जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान से उसका क्रेडिट लिया जा सके और ये कहा जा सके कि पाकिस्तान ने उसे हिट नहीं किया, इवन कि कोई भी उसे हिट नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय सहाफ़ी अब कैसे खुद उन्हें ही जलील कर रहे हैं और कैसे मट्टी पलीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की खामोशी की, कि अभी तक वो बोला कुछ नहीं, ना ट्रंप को जवाब दे रहा है, ना ही सरकारी तौर पर ये एक्सेप्ट कर रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, फौजियों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, शुक्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी, पूरी की पूरी हुकूमत इस सारे मामले पर लेकर चुप है। आइए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। इम्तिहान में फेल हो गया फ्रांस का राफेल। मोदी भले इस सच का सामना करने से भाग रहे हो और भागते रहे हो, क्योंकि राफेल सौदे का हिसाब न देना पड़े, इसके लिए उन्होंने नैतिकता के सारे तकाजों की धज्जी उड़ाकर रख दी थी। इसलिए उनके मुंह से बोली नहीं फूट रही कि पाकिस्तान के साथ एक टुन्नू से संघर्ष में 1700 करोड़ रुपए का राफेल धुआं हो गया। लेकिन मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद यह बात छिपी नहीं रह सकी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत का राफेल जमीन पर आ गया। भारत सरकार ने भले इसका खुलासा न किया हो, लेकिन राफेल जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रैपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने अपना एक राफेल लड़ाकू विमान खो दिया है। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए कहा कि राफेल दुश्मन के साथ युद्ध के दौरान नहीं गिरा। इसके बाद जो बड़ी बात है, फ्रांसीसी एयरफोर्स ने भी इस पर मुहर लगा दी कि हां, राफेल के जमीन पर गिरने की बात सच है। तो राफेल के फिसड्डी पने का मामला बहुत गंभीर हो चुका है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही राफेल लड़ाकू विमान लगातार चर्चाओं में बरकरार है। आपको याद हो तो 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस जंग में अजेय कहे जाने वाले राफेल को भी पहली बार उतारा भारत ने। लेकिन 48 घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमने मोदी को डांटकर युद्ध रुकवा दिया।
यहां याद करना जरूरी है कि सीज फायर की पहली घोषणा मोदी ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इससे भी पहले अमेरिकी सरकार ने, वो भी घंटों पहले। और इसके बाद तो ट्रंप 19 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर मैंने करवाया। India and Pakistan. And that wasn't whether or not they may someday have nukes like we're talking about in the Middle East, like we're talking about with Israel and Iran. This is they have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. It was really bad. India has officially admitted the loss of 4 pilots, including the pilot of 3 Rafale. 1.5 लाइन की यह खबर दिख तो जरूर रही है, लेकिन यह खबर कितनी बड़ी है। यह झूठ बताता है मोदी सरकार का कि उसने अपने ही सेना के पायलट्स को, उनकी शहादत को इतने दिन तक छुपाए रखा। मानने से इनकार करती रही, पूरा विपक्ष कहता रहा कि हमको बताइए कि कितने रफाल हमारे गिराए गए, हमको बताइए कि हमारे पायलट्स को कोई नुकसान हो तो नहीं हुआ। लेकिन यह सरकार, इसके नफरती चिंटू, इसके नफरती सांसद, इसके 2-2 कौड़ी के 2-2 रुपये के जो ट्रोल है ना, उन्होंने इस शहादत पर भी पर्दा डालने का काम किया है। यह है इस मोदी सरकार का घटिया कृत्य, काला सच, और यह है इनका असली राष्ट्रवाद। जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं, वो सीधे तौर पर इसको देशद्रोह माना जाना चाहिए। सवाल पूछने पर देशद्रोह लगा देने वाली सरकारों को इस देशद्रोही सरकार से यह पूछना चाहिए कि आखिर हमारे पायलट्स की शहादत को आपने इतने दिन क्यों छुपाए रखा। खैर, मुद्दा यह नहीं है कि जंग किसने रुकवाई, मुद्दा यह है कि राफेल को पाकिस्तान ने गिराया या नहीं गिराया। पाकिस्तान सीज फायर के दिन से ही दावा करता रहा है कि उसने भारत के कम से कम 3 राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इन चर्चाओं के जोर पकड़ने पर सीज फायर को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने यह तो स्वीकार किया कि उसके कुछ विमान गिरे हैं, लेकिन बताने से लगातार परहेज करते रहे कि कितने विमान गिरे हैं और गिरने वाले विमान कौन कौन से हैं। सेना ने यह भी कहा कि समय आने पर इसकी जानकारी हो जाएगी, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मोदी को लग रहा था कि बात आई गई हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राफेल बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन की भद्द पिट चुकी है। धंधे का मामला है, इसलिए फ्रांस की सरकार, फ्रांस की सेना और मैंने आपको बताया था ना कि अपने धंधे को बचाने के लिए अब राफेल कंपनी जो है वो सामने आई है, और उसके सीईओ ने ये बताया है कि जहाज़ तो गिरा है या गिरे हैं, लेकिन कोई माल फंक्शनिंग हुई है, कोई हिट नहीं हुआ मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से, हमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। कैसे तुम्हें शवाहिद मिल सकते हैं? तुम अगर एक दफ़ा ये कह दो कि हाँ मिसाइल हिट हुआ है और हमारे जहाज़ गिरे हैं, तुम्हारी तो पूरी की पूरी कंपनी दिवालिया हो जाए। एविएशन तीनों ने इस मामले पर लिपाई पुताई शुरू कर दी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि राफेल के जमीन पर गिरने के मामले को लीपने पोतने के चक्कर में मोदी की फजीहत हो जाएगी। अब देखिए कि राफेल लड़ाकू विमान को लेकर फ्रांस एयरफोर्स के प्रमुख ने पहली बार खुलासा करते हुए कहा है कि भारत को एक राफेल लड़ाकू विमान का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। मतलब उसने पाकिस्तान के दावे पर मुहर लगा दी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने J-10C फाइटर जेट से IPL-15E एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करके भारतीय विमानों को मार गिराया, लेकिन उसने आज तक एक भी सबूत नहीं दिए। फ्रांस ने पाकिस्तान के दावों की पड़ताल की, और उस पड़ताल में जो निकलकर सामने आया है वो राफेल को लेकर आत्मविश्वास को धुआं कर देने वाला है। एसोसिएटेड प्रेस यानी AP की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी वायुसेना चीफ जनरल जेरोम बेलांगर ने कहा कि उन्होंने 3 भारतीय विमानों के नुकसान के सबूत देखे हैं, जिनमें एक मिराज 2000, एक सुखोई 30 और एक राफेल फाइटर जेट है। मतलब खुद फ्रांस के एयरफोर्स चीफ मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि राफेल गिरा, लेकिन इस बात को संभालने में उन्होंने जो बताया वो उससे ज्यादा गंभीर बात है और भारतीय वायुसेना के लिए सोचने वाली। और यह खबर इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे 4 रफाल और 4 रफाल के 3 पायलट, इसके अलावा एक और फाइटर पायलट हमने इस जंग में खोया। लेकिन सरकार ने माना ही नहीं। आप सरकार की निर्लज्जता, उसके कठोरता, और आप समझिए कि अपने देश के लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही का जो काला सच है वो आप इस खबर में देख पाइएगा दोस्तों। ये 1.5 लाइन की खबर उसी सच को उजागर करती है कि दरअसल ये सरकार जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, जिस सेना की बात करती है, जिस भारत भूमि की बात करती है, ये सरकार दरअसल उसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी है। क्योंकि ना तो इसकी जवाबदेही अपनी जनता के प्रति है, ना तो विपक्ष के प्रति है, और ना ही अपने जवानों के प्रति है। अगर होती तो इस शहादत को इतने दिन तक छिपाया नहीं जाता दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पूरा विपक्ष जब सवाल कर रहा था तो ये सरकार पाकिस्तानी करार दे रही थी, जयचंद करार दे रही थी, पाकिस्तानी करार दे रही थी। सरकार की निर्लज्जता का इससे उत्कृष्ट उदाहरण दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों।
फ्रांसीसी एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि भारत ने अपना राफेल पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान नहीं खोया, यानी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राफेल को नहीं गिराया, बल्कि राफेल गिरने की असली वजह टेक्निकल है। मतलब राफेल न हुआ, बोइंग 787 हुआ कि कहीं भी गिर पड़ता है। सोचिए, चढ़ते हुए युद्ध में राफेल फेल हो गया। जिसके भरोसे दुश्मन को धूल चटाने का सपना देख रहे थे, वो मुर्गा छाप दिवाली का पटाखा निकला, बिना लड़े खुद ही लुढ़क गया। और भारत अपने दम पर इसकी जांच भी नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी महान ने जो डील की है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं है। ये राफेल ही बताएगा कि ये वाला पटाखा फुस हुआ तो कैसे हुआ। फ्रांसीसी एयरफोर्स चीफ ने कहा कि 8 देशों को राफेल लड़ाकू विमान बेचे गए हैं और यह पहली बार है जब राफेल एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है। फ्रांसीसी एयरफोर्स के चीफ से पहले CNN ने भी बिना नाम लिए एक फ्रांसीसी वायुसेना के अधिकारी के हवाले से ही कहा था कि भारत का एक राफेल फाइटर जेट तो गिरा ही गिरा है। उस समय फ्रांसीसी अधिकारी ने कहा था कि फ्रांस इस बात की जांच कर रहा है कि राफेल कैसे गिरा। भारत ने अपने नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन संकेतों में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैची ने पिछले महीने कबूल किया था कि संघर्ष के पहले दिन भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। अब खुद वो फंस चुका है। डिसॉल्ट एविएशन का CEO ये बयान देकर के जहाज़ गिरा है और मेल फंक्शनिंग की वजह से ज़रा गिरा है, कोई टेक्निकल एरर हुआ है उसमें। कैसा जहाज़ है कि टेक्निकल एरर की वजह से जंग के दौरान खुद ही गिर जाता है मिसाइल हिट होने से पहले ही। तो यानी अब नरेंद्र मोदी का बचाव या राफेल का बचाव लगभग नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि दुनिया की बाकी जो कंपनियां हैं वो इन्हें आड़े हाथों ले रही हैं और इनके खिलाफ भरपूर कंपेन भी उन्होंने शुरू कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।